क्या ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आया है कि मैंने तो हमेशा कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट्स लिए हैं, फिर भी मुझे नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों हुआ है? आज हम इसी बारे में जरूर जानेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर वरुण अग्रवाल, प्रैक्टिसिंग ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ट्रॉमा सर्जन इन पुणे and attached with Chelaram Diabetes Institute and Multi-Speciality Hospital. I have seen thousands of bone and musculoskeletal disorders. Hence, I am here to share my knowledge with you. Osteoarthritis of the knee. Usually calcium vitamin D deficiency is not the most common cause for osteoarthritis knee. तो फिर इसके कारण क्या क्या होते हैं? इसमें सबसे पहला कारण आता है एक तो एज, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है वैसे वैसे हमारे घुटनों के अंदर जो कार्टिलेज रहता है, जो कुशन रहता है, जो दोनों बोन को एक दूसरे से घर्षण नहीं होने देता, उसकी थिकनेस कम कम होते जाती है और उसका डिजनरेशन होते जाता है। घुटनों के अंदर जो पानी रहता है, जैसे गाड़ी के इंजन में इंजन ऑयल होता है, वैसे ही घुटनों के अंदर का जो ऑयल रहता है वो भी धीरे धीरे कम होते जाता है और ये सारे चेंजेस ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी को कॉज करते हैं। दूसरा एक कारण होता है ओबेसिटी। हमारे शरीर का जितना ही ज्यादा वजन रहेगा उतना ही प्रेशर चलते वक्त, कोई भी एक्टिविटी करते वक्त हमारे घुटनों पे ज्यादा पड़ेगा। जितना प्रेशर ज्यादा पड़ेगा उतना ही ये कार्टिलेज का वियर एंड टियर बढ़ता जाएगा और घुटने घिस जाएंगे। तीसरा एक कारण होता है जेनेटिक्स। मान लो जेनेटिकली ही कार्टिलेज में कोई डिफेक्ट है या फिर हमारे पहले की जनरेशंस में अगर कोई फैमिली हिस्ट्री रह चुकी है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी की, तो आगे आने वाली जनरेशंस में भी इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मान लो घुटनों को पहले कभी इंजरी हुई है तो वो इंजरी के दौरान अगर कार्टिलेज डैमेज हो गया है तो आगे आने वाली लाइफ में उसके ऊपर प्रेशर पड़ के वो जो डैमेज है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है और फिर वो आर्थराइटिस ऑफ द नी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मेल से ज्यादा फीमेल्स के अंदर आर्थराइटिस ऑफ द नी कॉमन रहता है और वो भी मोस्टली 50 इयर्स के एज के बाद में। अभी इसका कारण हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब एक्सरसाइज वगैरह कम रहना, ज्यादा करके बैठा काम रहना, या फिर नींद ठीक से ना होना जिसके कारण मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है और मेंटल स्ट्रेस के कारण फिर हमारा बोन और जॉइंट के डिसऑर्डर्स भी बढ़ते जाते हैं, या फिर इरेगुलर डाइटरी हैबिट्स या फिर जंक फूड्स वगैरह ज्यादा होना भी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी कॉज कर सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, गाउट हो गया और ऐसे कई प्रकार के इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हैं। और ये मोस्टली जेनेटिकली ही रहता है। अगर हम इस इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी होने का चांस भी हमको बढ़ जाता है। कुछ मेडिसिन रहते हैं, ड्रग्स रहते हैं, तो वो भी ड्रग्स इंड्यूस आर्थराइटिस कर सकते हैं। कुछ डिजीजेस भी, मान लो जैसे डायबिटीज और बाकी ऐसे डिजीजेस, वो भी आर्थराइटिस ऑफ द नी का चांस बढ़ा देते हैं। अगर हमारे नीज में पहले से ही कोई माल अलाइनमेंट है, जैसे कि ज्यादा बोइंग है नीज का, या फिर नॉक नीज है जिसमें घुटने पास में रहते हैं और एंकल का अंतर ज्यादा रहता है, तो इस तरीके की डिफॉर्मिटीज के अंदर घुटनों के ऊपर जो बॉडी का प्रेशर पड़ रहा है वो अनइवन हो जाता है और ये इरेगुलर प्रेशर के कारण आगे चल के आर्थराइटिस होने के चांस इसके अंदर बढ़ जाते हैं। अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उस केस में हमारे जॉइंट के अंदर जो सेंसेशन, जो प्रेशर गिरता है वो हमको पता नहीं चलता है और पता नहीं चलने के कारण फिर ये प्रेशर अनइवन होता है और ये अनइवन प्रेशर के कारण भी आर्थराइटिस ऑफ द नी होता है। तो ये तो थे कारण जो मोस्ट कॉमन रीजंस है आर्थराइटिस ऑफ द नी होने के लिए। अभी इसको पहचानना कैसे है, इसके इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या रहते हैं और इसका इलाज कैसे करना है, आने वाली वीडियोस में हम ये भी जरूर जानेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। मेरी टीम ऑलवेज इट्स देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।